स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटी आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। धर्मपाल शर्मा बने जिला युवा कांग्रेस के महासचिव। जागृति महिला फेडरेशन का वार्षिक जनरल हाउस आयोजित। हिमाचल एकेडमिक स्कूल बामा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। दालाघाट में 5 माह से बंद पड़ा वाटर कूलर, लोग परेशान। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में वंदे मातरम को लेकर जमकर हंगामा। चीनी के दाम में उछाल, लोगों की जेब पर असर। डिजिटल होंगे छात्रों के पहचान पत्र, एचपीओ ने जारी किए दिशा निर्देश। अब मानसून सत्र के बाद जाऊंगा दिल्ली, प्रदेश के हक की बात करूंगा, विपक्ष के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी सरकार, सीएम सुक्खू। हिमाचल में स्काउट एंड गाइड का बढ़ेगा दायरा, अगले सत्र तक 2 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में अध्यक्ष विनय कुमार ने दी नसीहत। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। क्यार्क नेता लोहारघाट के उप प्रधान धर्मपाल शर्मा को जिला युवा कांग्रेस में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। धर्मपाल शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी तथा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। शर्मा ने पार्टी नेतृत्व तक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सीढ़ी दालाघाट में जागृति महिला फेडरेशन का वार्षिक जनरल हाउस आयोजित किया गया, जिसमें 7 क्लस्टरों से करीब 200 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान फेडरेशन के वर्ष भर के कार्यों और वित्तीय गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बुद्धिराम, फेडरेशन प्रधान नर्मदा शर्मा सहित अंबुजा फाउंडेशन के अधिकारी मौजूद रहे। फेडरेशन की ओर से 18 स्वयं सहायता समूहों को कुल 1,47,560 रुपए का लाभांश वितरित किया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बुद्धिराम ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में फेडरेशन के प्रयासों की सराहना की। वहीं अंबुजा फाउंडेशन के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक संजय शर्मा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हिमाचल एकेडमिक स्कूल भामा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यार्थियों को पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के एमडी आर शर्मा, प्रधानाचार्य संगीता शर्मा सहित समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। ट्रक यार्ड सूली के समीप कैंटीन में अंबुजा फाउंडेशन की ओर से स्थापित वाटर कूलर पिछले करीब 5 से 6 महीने से बंद पड़ा है। कूलर में पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन कूलिंग व्यवस्था खराब होने के कारण लोगों को ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ दिन भर ट्रक चालकों, परिचालकों, स्थानीय लोगों और दुकानदारों की आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या की जानकारी अंबुजा फाउंडेशन व प्रबंधन को देने के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सुनील कुमार, दिनेश कुमार, हरीश कुमार, कृष्ण चंद, करण कुमार, अनूप कुमार, नरेंद्र कुमार और संजय शर्मा सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि वाटर कूलर को जल्द ठीक करवाया जाए और यदि मरम्मत संभव नहीं हो तो नया वाटर कूलर स्थापित किया जाए। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में वंदे मातरम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रगान के साथ कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्षी विधायकों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाए जाने का विरोध जताया और नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया है कि वंदे मातरम से संबंधित कानून विधानसभा पर लागू नहीं होता। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ सकता है। पिछले करीब 20 दिनों में चीनी के दाम में करीब 20 रुपए प्रति किलो तक का उछाल आया है। करीब 45 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 65 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों का असर घरों के बजट के साथ साथ मिठाई, बेकरी और अन्य खाद्य उत्पादों पर भी पड़ सकता है। वहीं कीमतों पर नियंत्रण और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के स्टॉक की सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से
विद्यार्थियों के पहचान पत्र डिजिटल करने का फैसला लिया है। अब छात्रों को एचपीयू विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से पोर्टल तक लॉगिन कर पहचान पत्र विकल्प में कक्षा अनुक्रमांक अपडेट करना होगा, जबकि शोधार्थियों को नामांकन संख्या दर्ज करनी होगी। विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों और संस्थान निदेशकों को छात्रों को इसकी प्रक्रिया की जानकारी देने और सूचना पट पर परिपत्र प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद वह दिल्ली जाकर हिमाचल के हक की आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र लाएगी ताकि जनता के सामने पिछली सरकार की कार्यप्रणाली और प्रदेश की संपदा से जुड़े तथ्यों को रखा जा सके। इसके लिए कैबिनेट बैठक में व्हाइट पेपर कमेटी गठित की जाएगी। सीएम ने विपक्ष से भी सदन में मुद्दों के साथ आने की अपील की और कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं विधायक डॉक्टर जनक राज के खिलाफ विजिलेंस जांच पर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स भर्तियों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में नियमित नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने भाजपा पर पेपर लीक मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश में स्काउट्स एंड गाइड्स का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य परिषद की बैठक में संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक बच्चों व युवाओं को इससे जोड़ने के कई अहम फैसले लिए गए। बीएसजीएचपी में वर्तमान करीब 40,000 बच्चों और युवाओं की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र तक बढ़ाकर 2 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला स्तर पर रोवर और रेंजर की व्यवस्था मजबूत करने के साथ वयस्क नेताओं के प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पर भी जोर रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्काउटिंग बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और सेवा की भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। राज्य सरकार ने संगठन को भविष्य में भी हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। संगठन को समय नहीं दे पाने वाले पदाधिकारियों को अब खुद पद छोड़ने की नसीहत दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में साफ किया कि जिम्मेदारी संभालने वालों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन के लिए समय देना होगा। जिला और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हर माह 1 से 10 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला, ब्लॉक, बूथ, पंचायत और जोन स्तर की समितियों का गठन 30 अगस्त तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले प्रभारियों को एआईसीसी के निर्देशों के तहत पद मुक्त कर सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्ज की गई है। आज सोना 1,50,822 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी बढ़ोतरी हुई है। आज के चांदी के ताज़ा दाम 254 पर ग्राम और 2,540 रुपये तोला हो गए हैं। अभी आगे सोना और चांदी के दाम में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ मनोज शर्मा व पवन सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन के प्रायोजक आशु मोबाइल केयर, ओल्ड बस स्टैंड अर्की, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मजैट एवं SDSJ ITI सोलन। जय हिंद, जय हिमाचल।